नाउ लिसन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ, सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो इसमें मैं आई डिफेक्ट्स के बारे में आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे आई डिफेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स सी, सपोज आपका कोई दोस्त है, उसको क्या होता है, वो अगर उसके सामने कोई नज़दीक में कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसको साफ साफ दिखाई देता है, ओके। बट अगर दूर में कोई वस्तु उसके लिए रखी रहती है, यानी दूर में कोई ऑब्जेक्ट उसके लिए रखा रहता है, यानी दूर की चीज़ वो देखने की कोशिश करता है, तो उनकी इमेज उसकी आंखों में नहीं बन पाती, रेटिना पे नहीं बन पाती। इसका मतलब जो उसको डिफेक्ट है, वो कौन सा डिफेक्ट है? वो है शॉर्ट साइटेडनेस। कौन सा डिफेक्ट है उसको? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। तो उसको जो डिफेक्ट है वो शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट है। शॉर्ट साइटेडनेस, इसका हम साइंटिफिक यानी इसका बायोलॉजिकल नेम ऐसे होता है इसका मायोपिया। मायोपिया। तो उसकी आंखों में जो डिफेक्ट है वो शॉर्ट साइटेडनेस का है, मतलब वो नज़दीक की चीज़ों को देख लेता है बट फार की चीज़ों को नहीं देख पाता है। सो उसकी आंखों में एक डिफेक्ट है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है आखिर में, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस। सपोज अगर वो नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, उसको क्लियरली विजुलाइज हो रहा है, तो इसको मैं एक आई लेंस बनाता हूँ पहले यहाँ पे। तो अगर नज़दीक का ऑब्जेक्ट देख रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों की पावर क्या है? ज़्यादा है। तो डिफेक्ट दो ही प्रकार से होगा ना, या तो उसकी आंखों की पावर बढ़ गई होगी या उसकी आंखों की पावर घट गई होगी, यही उसका आंखों में डिफेक्ट है। अगर वो नज़दीक की चीज़ों को देख रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों की पावर बढ़ गई है, तो इसका मतलब कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हैज़ बिकम ग्रेटर। तो देखो, इसमें मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस डालता हूँ। लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख लेगा। नज़दीक के ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट वो देख लेता है, इस ऑब्जेक्ट को देख लेता है। तो आखिर में होगा क्या, इससे जो पैरेलल रेज आएगी, सपोज ये पैरेलल रह गई, या आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होती जाएगी, तो फोकस पहले आ जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, पावर बढ़ गई ना, तो बेंडिंग ज़्यादा, तो ये आपका सपोज फोकस यहाँ पर बढ़ गया। और सेकेंड रेस में ऑप्टिकल सेंटर से होती भी जाएगी। सपोज ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दे आर मीटिंग हियर, यहाँ पर ही मीट कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस सीधी चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, सॉरी विदाउट एनी या डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। सो यहाँ पर ये रेटिना, सपोज मैं यहाँ पर रेटिना ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ रेटिना हेयर। ये ऐसा आपका रेटिना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रेटिना पे आपकी क्लियर इमेज बन पा रही है। लेकिन अगर इसी समय ये जो है फार ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, अगर यही नज़दीक का ऑब्जेक्ट इसको दिख रहा है क्योंकि रेटिना पे इमेज बनी, अगर सपोज फार ऑब्जेक्ट को, सपोज यहाँ पर कोई ट्री रखा है, कुछ भी रखा है, तो ये इसको धुंधला दिखाई देता है ऐसा। तो इससे मैं डॉटेड रेज बनाऊंगा, ठीक है। सपोज इससे पहले कैसे दिखेगी धुंधली में, देखो इससे डॉटेड रेज आएंगी, ये रेज आई, इससे रेज आई, रेज आई, रेज आई। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? सीधे फोकस से होती जाएगी, ये फोकस है, तो इस डायरेक्शन निकल लेगी, है ना। सेकेंड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, यानी सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, यानी ये सेकेंड रेज जा रही है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये कट होने के बाद आप इसको अलग अलग कलर से दोनों की रेस दिखा सकते हैं। तो दे आर कटिंग ईच अदर हेयर। प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रे सीधे चली जाती है, ठीक है ना। तो दे आर कटिंग हेयर। अब देखो, जो दूर का ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आ रही है कट करके रेटिना से पहले फोकस पे मीट कर गई। इसका मतलब ये दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही, इसका मतलब आंखों को धुंधला दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट। लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज, दोनों रेज इससे निकल रही तो रेटिना पे मिल रही है, तो पास वाला ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। सो शॉर्ट साइटेड इज द डिफेक्ट, या myopia is the defect in which the near objects appear clear and the far objects appear blur, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा इसको दूर कैसे करें हम, शॉर्ट साइटेडनेस को दूर कैसे करें? देखो, अगर मैं यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करूँ, यानी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करूँ, तो ये तो और ज़्यादा बेंड कर देने वाला है, क्योंकि ये तो बेंड करता है, तो ये तो पहले से ही ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो ये वाला लेंस तो इसमें मैं नहीं लगाऊंगा। सो आई विल यूज हेयर कॉनकेव लेंस। तो मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो दिस वे आई विल यूज हेयर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से जो रेज आती है डाइवर्जन के बाद फोकस से मीट करती है, तो यानी फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनती है, तो यानी यहां इमेज बनेगी इसका ही, ठीक है ना। तो यानी दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना देगा कॉनकेव लेंस, और इसको फिर आपकी आंखें आसानी से देख पा रही, क्योंकि नजदीक के ऑब्जेक्ट को आपकी आंखें देख लेती है। तो टू करेक्ट दिस वन डिफेक्ट, तो
आपकी आंख में अगर इस टाइप का डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग हियर कॉनकेव लेंस. विच वन लेंस? कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. विच वन लेंस आर यूजिंग हियर? डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. सो टू रिमूव दिस वन डिफेक्ट इन अवर आईज, टू करेक्ट this one defect in our eyes we are using concave lens. So to correct myopia we are using concave lens. ठीक है. So now let's discuss, this was the first defect. ये पहले टाइप का डिफेक्ट है जो हमारे फ्रेंड्स में या हमें होता है. ठीक है. Now let's discuss about some other defects in our eyes. Okay dear. So let me erase this. I think you have noted it. Very good. Very good. Now let me discuss the other defects. अदर टाइप के डिफेक्ट्स आपको बोलते हैं, जैसे हमें उसमें आपका फ्रेंड क्या होगा या आपको क्या होगा, उसमें दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जब नज़दीक में अगर आप पढ़ने बैठते हैं, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी आंखों में पेन होता है, यानी आपको धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है. तो इसका मतलब आपकी आंखों में जो डिफेक्ट है वो फार ऑब्जेक्ट को देखने वाला है, यानी केवल फार ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फार साइटेडनेस. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फार साइटेडनेस. इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस. और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है. तो हाइपरमेट्रोपिया मींस द फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर. इसमें दूर के ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिखते हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर. नजदीक के ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देते हैं. ठीक है. जब दूर के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. आइए देखते हैं होता कैसा है. और साइंटिफिक नेम इसका होता है हाइपरमेट्रोपिया. लेट्स सी हाउ दिस इज हैपनिंग. इसका मतलब दूर का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब आंखों की पावर घट गई है आपकी, है ना. तो पावर घट गई इसका मतलब कर्वेचर बढ़ गई है, लेंस की कर्वेचर, यानी लेंस पतला हो गया. ठीक है ना. ऐसे समझ सकते हैं इसको आप. ये मैं इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है डियर. अच्छा देखो, अच्छा मेरे दूर में मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मेरा सपोज दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है ना आपको, तो मैं क्लियर बना रहा हूँ उसको. ठीक. तो इससे जो रेज आएंगे, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रे विच इज पासिंग अलोंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है. सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. अब फोकस दूर हो जाएगा, इसमें फोकस बढ़ जाता है ना, इसमें फोकस बड़ा हो जाता है. ठीक है. कर्वेचर बदल गई ना, बेंडिंग कम हो जाएगी, इसमें बेंडिंग कम हो जाएगी तो फोकस आपका दूर हो जाना है. लेट्स से दिस इज द फोकस. क्लियर डियर. ओके. नाउ अब दूसरी रेज कहां से आ रही है? दूसरी रेज ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई है, ये गई दूसरी रेज. ठीक है. ये तो सीधे चली जाती है विदाउट एनी बेंडिंग. सो देखो ये दोनों रेज मीट कर रही है यहाँ पर, तो यही आपका फोकस होना है. तो यहीं पर ये दोनों रेज मीट करेंगी, यानी यही आपका रेटिना होना है. दिस विल बी द रेटिना. तो बोथ द रेज फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट्स आर मीटिंग एट रेटिना. इसका मतलब फार ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रेटिना पे इसकी रेज रिफ्रैक्शन के बाद मीट कर रही है. लेट्स डिस्कस अबाउट द नियर ऑब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ पर एक नियर ऑब्जेक्ट रखूँ, ये लेट्स से दिस इज द नियर ऑब्जेक्ट, ये मुझे ब्लर दिखाई देगा तो डॉटेड कर रहा हूँ इसमें, दिस इज द नियर ऑब्जेक्ट. सो इससे भी दो टाइप की रेज आएंगी, वन पैरेलल रे तो डॉटेड रे, दिस इज द पैरेलल रे. सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस. तो ये फोकस से होती हुई चलेगी, फोकस से which is pass through the focus. Second is from the optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल है तो जाएंगे नहीं इससे. ठीक है. तो सेकंड इज पास अलोंग द फोकस, सॉरी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा, ये सीधी चली जाती है. सो दे आर नॉट मीटिंग, दे आर मीटिंग हेयर. तो देखो जब नियर ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है डॉटेड रेज, सो दे आर मीटिंग नॉट एट रेटिना, आफ्टर द रेटिना. रेटिना के पीछे मिल रही है आप, है ना. इसका मतलब जो नियर ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है. इसका मतलब यू कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, सो द नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर टू यू. नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देगा, एंड द दूर का ऑब्जेक्ट मींस फार ऑब्जेक्ट विल अपीयर क्लियर टू यू. ओके. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया. नाउ लेट्स सी हाउ टू करेक्ट दिस. अब करेक्ट कैसे करेंगे? देखो इसमें बेंडिंग कम हो रही है, तो बेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, बेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. तो इसका मतलब एक और कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर लूंगा मैं, तो बेंडिंग बढ़ जाएगी. बेंडिंग बढ़ेगी तो ये क्या होगा, जो डॉटेड रे दोबारा पहले झुक जाएंगे तो पहले मीट कर लेंगे. क्लियर ना. सो आई विल यूज हियर टू करेक्ट. सो टू करेक्ट दिस वन डिफेक्ट इन अवर आईज मींस इस वाले डिफेक्ट को दूर करने के लिए वी आर यूजिंग हियर कन्वर्जिंग लेंस मींस कन्वेक्स लेंस. ये कन्वेक्स लेंस, एक और कन्वेक्स लेंस लगा. ठीक है. तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन रेज को और बेंड कर देगा, दूर के ऑब्जेक्ट की रेज को दूर की, सॉरी जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है और बेंड करेगा. तो इसका मतलब ज्यादा बेंड कर देगा इनको,
तो इसकी इमेज यहाँ पर रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है ना। सो टू करेक्ट दिस वन लेंस वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम अदर नेम होता है इसका कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या काम करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन अवर आईज। वन इज शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स मायोपिया, जिसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं करेक्ट करने के लिए उसे। एंड सेकेंड वन डिफेक्ट इज फार साइटेडनेस मीन्स जिसको हम दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। क्लियर है ना। नाउ एक और टाइप का डिफेक्ट होता है, वो एजेड पर्सन में होता है, जो ओल्ड एज पर्सन हो जाते हैं ना, उनमें एक और टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है, दैट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। ओके, तो उस टाइप के जरा दृष्टि दोष उसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वन यू आर नोइंग आई थिंक। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन आवर आईज। नाउ एनसीईआरटी और थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आल्सो हैज बीन गिवन देयर, लेट मी डिस्कस दिस। सो थर्ड टाइप का आपका जो डिफेक्ट्स होता है उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो कॉमनली किन में होता है, एजेड पर्सन में होता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी आई लेंस, आपकी ये जो आंखों की जो सीलियरी मसल्स होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं। ये वीक हो जाते हैं तो ये इसको न तो छोटा कर पाते हैं ना बड़ा कर पाते हैं, तो एक ही टाइप का फोकस इनमें बना रहता है ना, एक ही टाइप का फोकस बना रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ना तो दूर का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा ना नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। अच्छा, इसको कन्वर्ज इसको कैसे सही करते हैं हम, इसको करेक्ट करने के लिए हम दो टाइप के लेंस लगाएंगे। एक अपर पोर्शन, यानी जैसे हम ऊपर का पार्ट हम बना देंगे कॉनकेव और नीचे के पार्ट को बना देंगे हम कॉन्वेक्स। तो दो टाइप के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के पार्ट को कॉनकेव, नीचे के पार्ट को कॉन्वेक्स बनाएंगे इस टाइप से। तो करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। मींस दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ टाइप ऑफ लेंस। तो इसमें दोनों टाइप के लेंस का यूज होगा तब जाके करेक्ट होगा, ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पाए, नजदीक के भी ऑब्जेक्ट को भी देख पाए। So we can correct this one defect also. Okay. So these were three types of defects which are commonly occur in the human beings. Okay. Now let's discuss some numericals related to myopia and hypermetropia. Now let me discuss a numerical. This is the numerical. Suresh cannot see things clearly which are farther than 200 centimeter. यानी 200 सेंटीमीटर से दूर की चीजों को सुरेश क्लियरली नहीं देख पाता है। लेट मी मेक अ रे डायग्राम फॉर दिस। लेट्स से दिस इज द आई लेंस, ओके, दिस इज द आई लेंस एंड दिस इज द सुरेश वेयर दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब सुरेश जो है यहाँ पर 200 तक की जो रेंज के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, यानी ये रेंज के ऑब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है। यानी 200 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख लेता है, ठीक है। लेकिन इससे दूर के ऑब्जेक्ट को, सपोज मैं इसको यहाँ डॉटेड कर लेता हूँ, इसको ये डॉटेड रीजन है, तो ये ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। बट 200 सेंटीमीटर के अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबको देख लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो 25 सेंटीमीटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नजदीक में तो नॉर्मल आई भी नहीं देख पाती है, उसकी आई तो डिफेक्टेड है। तो यानी इस रीजन के ऑब्जेक्ट को वो देख लेगा। यहाँ वाले तो हमारी नॉर्मल आई भी नहीं देख पाती, ठीक है। और यहाँ के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, मीन्स 200 सेंटीमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो आपको बताना है नेम द डिफेक्ट इन हिज आई। तो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट है उसकी आंखों में, दूर की चीजों को नहीं देख रहा है लेकिन नजदीक की चीजों को देख रहा है ना, है ना। वो नजदीक की चीजों को देख रहा है, तो उसकी आंखों में जो डिफेक्ट है वो है शॉर्ट साइटेडनेस। विच डिफेक्ट, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम बोलेंगे मायोपिया। तो उसकी आंखों में मायोपिया नाम का डिफेक्ट है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है प्रेस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस विद सुटेबल पावर। तो उसके लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसकी पावर क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे इसको चलो हम न्यूमेरिकल करने के बाद बताएंगे, और उसकी पावर आपको बतानी है, पी बताना है। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1/f, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले आपको फोकस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो मैं इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला मेरे पास है 1/f इज इक्वल टू, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. This is the formula I'm going to use. Now I have to find out here v also and I have to find here u also. So what is u? U means object distance. Means दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो इसके लिए मुझे करेक्टिव लेंस चाहिए, तो u इंफिनिटी पे होने वाला है आपका, है ना। तो u यही होने वाला है जिसकी इमेज उसको नहीं दिख रही, so u will be इंफिनिटी। अब देखो माइनस में होगा, क्यों,
क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो नेगेटिव आती है. सो यू विल बी नेगेटिव एंड वी विल बी हाउ मच, वी विल बी 200, क्योंकि 200 वाले ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, है ना. तो इनकी इमेज आपको यहां बनानी पड़ेगी. तो आपको एक ऐसा लेंस लगाना होगा जो क्या करेगा, इन ऑब्जेक्ट की इमेज को इस रेंज में बना देगा, तो अपने आप आपको दिख पाएंगे. ठीक है. सो दिस अगेन विल बी इन माइनस साइन, बिकॉज इसको भी आप अपोजिट कर रहे हैं. ठीक है ना. सो लेट मी फाइंड आउट 1/f. सो इट विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v इज माइनस 200 माइनस 1/- माइनस इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है आपका 1/0 होता है. 1/0, 0 ऊपर जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जानी है. तो आपका इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 1/200. ये आपका 1/f आ रहा है. तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस 200, f इज इक्वल टू माइनस 200 सेंटीमीटर. तो ये फोकल लेंथ आ रही है, यानी जो करेक्टिव लेंस आप लगाएंगे उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, माइनस 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए. तो माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, जरा टेल मी हुज फोकल लेंथ माइनस में कौन सा लेंस ऐसा होता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो आपका आंसर आना चाहिए उसमें क्या, कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो इसका मतलब हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लेंस यहाँ पर लगाएंगे उसकी आंखों में, हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे, यानी डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे. क्लियर है ना. ओके नाउ अब इस लेंस की पावर निकालनी, यानी जो लेंस आप लगेगा उसकी पावर निकालनी. तो पावर का फॉर्मूला आपके पास है P इज इक्वल टू 1/f. तो हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/ माइनस 200. डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 200 से 1 को डिवाइड करो कितना आएगा 0.1 डिसिमल यहाँ लग जाएगा. अगेन 1 0 0 अगेन 1 0 0, तो कितना आ जाएगा 005. अच्छा एक चीज और है, ये इतना तो आपका आ रहा है लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट आएगा नहीं. जो आप P इज इक्वल टू 1/f लेते हैं, ये f आपका आना चाहिए मीटर में. इस f को आप मीटर में लेते हैं, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर में आया है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम. ठीक है ना डियर. just wait. So P will be how much? P will be 1/ minus 200 सेंटीमीटर. So 200 सेंटीमीटर how many मीटर होंगे 200 सेंटीमीटर हमारे 2 मीटर. तो 1/2 हो जाएगा माइनस में. ठीक है डियर. तो P will be माइनस 0.5 डायप्टर. पावर की यूनिट होती है डायप्टर. तो उसको उसकी आंखों में जो चश्मा लगेगा वो कितने डायप्टर का होगा, माइनस 0.5 डायप्टर का होगा. और माइनस में पावर आ रही है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस उसको लगा है. ठीक है. तो कॉनकेव लेंस उसकी आंखों में लगेगा जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, माइनस 0.5 डायप्टर. सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस वन न्यूमेरिकल. ओके. दिस वाज द न्यूमेरिकल ऑन मायोपिया. इसकी आंखों में जो डिफेक्ट है वो मायोपिया का. क्लियर ना. Now let me discuss the next question. Veena cannot read a book held closer than 100 centimeter. Name the eye defect and prescribe a corrective lens of suitable power. Near point for normal human eye is equal to 25 centimeter. Let me discuss this question now. देखो वीना जो है कैन नॉट रीड अ बुक हेल्ड क्लोजर देन 100 सेंटीमीटर. सो लेट मी मेक अ रे डायग्राम फॉर दिस. ओके. सो 100 सेंटीमीटर की क्लोजर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही है, इसका मतलब लेंस की पावर क्या हो गई है, कम हो गई है. ठीक है. पतला हो गया लेंस, ये चक्कर हो गया उसको समझा. ठीक है. तो देखो क्या हो रहा है, 100 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट जहां तक है वहां तक तो ऑब्जेक्ट देख रही है, यानी 100 सेंटीमीटर सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को वीना देख लेगी, और इससे दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख लेगी वीना. यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख लेती हो, देखो ना. लेकिन 100 से नियर के ऑब्जेक्ट को, यानी जहां मैं डॉटेड कर रहा हूं, इन ऑब्जेक्ट को वीना नहीं देख पा रही. लेकिन यहां तक ही तो नहीं देख पाएगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर में एक ऐसी नियर पॉइंट होता है जहां से तो नॉर्मल ह्यूमन आई भी नहीं देख पाता है. वीना क्या देख पाएगी, है ना. तो देखो यानी ये जो डॉटेड रीजन है, इस पोर्शन के जितने भी ऑब्जेक्ट रखोगे उनको वीना नहीं देख पाएगी. इसका मतलब दूर की चीजों को वीना देख ले रही है. तो दूर की चीजों को देखती है तो इसका मतलब इसके आंख में कौन सा डिफेक्ट है, फार साइटेडनेस. उसकी आंख में जो डिफेक्ट है दैट डिफेक्ट इज फार साइटेडनेस. Far-sightedness, also known as the long-sightedness, and also known as scientific name hypermetropia. तो उसकी आंख में जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया. ये तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है एंड प्रेस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ सुटेबल. तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए उसके लिए आंखों में कौन सा लेंस हम लगाएं
ऑफ सुटेबल पावर, तो कौन सी पावर उसकी होनी चाहिए, तो कौन सा लेंस लाएं इसको तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि हमने करा है पहले कन्वर्जिंग लेंस का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी पावर आपको बतानी है, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। देखो 100 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को वीना देख पा रही है 100 से इधर के, तो इससे नजदीक की नहीं दिख पा रही है, इसका मतलब क्या है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी, है ना, तो इस बीच के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगी। तो 100 सेंटीमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को वीना देख पा रही, तो 100 सेंटीमीटर वीना के लिए नियर पॉइंट हो जाएगा, वीना के लिए नियर पॉइंट, नहीं इससे नजदीक की चीज को वीना नहीं देख पा रहे, तो वीना के लिए नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर, लेकिन वैसे नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक है। सो वी विल यूज एयर, पावर आपको निकालनी है तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फोकस, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो पहले f निकालेंगे, तो f निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले v और u डिस्कस कर लेते हैं। देखो v क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट यहां रखेगा ना, और इमेज यहाँ v रीजन बननी है, इमेज यहां बननी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, तो u विल बी 25, दैट साइन विल बी माइनस, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी आर मेजरिंग कर रहे हैं ना, एंड v विल बी माइनस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप f निकाल लो यहाँ से, तो इट विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/-100 माइनस 1/-25, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा आपका, तो माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 100 विल बी द एलसीएम, 100 एलसीएम होगा तो क्या होगा डियर बताओ, -1 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 + 4, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/100, है ना। तो f इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, उल्टा कर लो 100/3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी। तो फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब प्लस फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की होती है। इसका मतलब वीना के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे यहाँ पे, इसको दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस, एक और कन्वेक्स लेंस उसकी आंखों में लगा देंगे, सो ये डिफेक्ट उसका दूर हो जाएगा। लेकिन हमें पावर निकालनी है लेंस की, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन f यहाँ मीटर में हम लेते हैं, लेकिन हमारा f यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे f को, 100/3 और 100 से नीचे मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो 100 से 100 कट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1/3 बचेगा, केवल कितना बचेगा 1/3, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/f की वैल्यू 1/3 आ रही है ना, f की वैल्यू 1/, तो 1/3, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डायप्टर, ये P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, जो कि प्लस में आएगी, तो वीना को जो चश्मा लगेगा जो भी लगेगा वो +3 डायप्टर का चश्मा उसको लगेगा, और कौन सा चश्मा होगा उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, मींस कन्वर्जिंग लेंस उसकी आंखों में लगेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ओके, थैंक यू।